वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो मित्रों, आज मैं आपको जय निवास लेके आया हूँ। यहाँ से आज मनोज जी मेघवाल अपना विधानसभा चुनाव का प्रचार दायर करने के लिए रैली के रूप में भी जाएंगे, जिसका कुछ नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ। रैली की तैयारी हो रही है। स्वागत है। पूजा 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 करवा के अरे 5 मिनट लगा दे। बड़ी मात्रा में पार्टी के कार्यकर्ता लोग इकट्ठे हुए हुए हैं। कुछ देर में जय निवास की रैली के रूप में मनोज जी मेघवाल पर्चा बने जाएंगे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता लोग इकट्ठे हुए हुए हैं यहाँ पे। क्या बात है। और साथ चंपालाल जी, बहुत अच्छा। तो अभी आप मनोज जी के साथ में पर्चा भरने के लिए जा रहे हो? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। बिल्कुल साहब, कुछ 12:15 बजे। हाँ 12:15 बजे का मुहूर्त। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद जो कि हर टाइम पर एक्टिविटी और सक्रिय इस एज के अंदर। मैं आपको बहुत बहुत नमन और धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद साहब। नमस्कार जी। पार्टी के सीनियर नेता हिमांशु साराम जी पधार गए हैं। अभी कुछ देर में यहाँ से ये जय हिंद भाई साहब, मुबारक हो साहब, बहुत बहुत मुबारक हो साहब। पता है, सबको पता है कि मनोज मेघवाल दूसरी बार इतिहास रचने जा रहे हैं और पिछली बार से भी अधिक वोटों से इतिहास रचने जा रहे हैं। और अब इनकी सभा करीब 2 बजे लगता है कि सुजानगढ़ में कांग्रेस का बड़ा जलजला है और भारी बहुमत से यहाँ भाई मनोज कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस में बहुत शानदार माहौल है। राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनके ऊपर लोगों का पूरा जलजला है और उसका पूरा संदेश है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो महंगाई, बेरोजगारी की मार पड़ी, लोग जाति बिरादरी की बात करके जातियों में लोगों को बांटते थे, वो बात अब चलने वाली नहीं है। कांग्रेस मजबूती के साथ पूरे राजस्थान में सरकार बनाएगी और यहाँ से भाई मनोज बड़ी तादाद में करीब 40-50 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेगा। और हरियाणा में भी मुझे लगता है कि जनता का अच्छा रुझान है। मुझे और कांग्रेस पार्टी को भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा, ये कोई संदेह नहीं है। आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए, इसलिए मुझे भी आमंत्रित किया गया, इसलिए मैं भी भाई मनोज जी के नामांकन रैली में शामिल हो रहा हूँ। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ और सब प्रकार से कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर रही है। धन्यवाद। बिल्कुल, सुजानगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा विधायक आया है जो बोलने में जरूर लगता है कि कम बोलते हैं, लेकिन जिनका काम बोलता है। और काम उन्होंने 2 सालों में जिस प्रकार से एक समा बांध दिया है विकास कार्यों की, एक पूरी पंक्ति खींच दी है जिसमें कहीं भी रिक्त स्थान करने की कोई भी उन्होंने जगह नहीं छोड़ी है, कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है। जनता के लिए
जनता के लिए तत्पर, जनता के जन कल्याण के लिए जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है वो तत्परता दिखाते हैं, उनकी लगन दिखाती है। और वही लगन आज जनता के अंदर उनके दिलों में बैठी है और पूरी जनता आपके सामने अपनी इसी लगन के साथ, अपने सशक्त कदमों के साथ आज जय निवास आई है। और जय निवास ने हमेशा ऐसी ही सशक्त राजनीति की है और इस सशक्त राजनीति के बलबूते पर आज मनोज जी मेघवाल, पूरी कांग्रेस पार्टी इसके साथ खड़ी है। मनोज मेघवाल जिंदाबाद, जय निवास जिंदाबाद, जय निवास जिंदाबाद, जय निवास जिंदाबाद, मास्टर भंवरलाल अमर रहे, मास्टर भंवरलाल अमर रहे। केवल एक जाति के नेता नहीं है, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं, इसलिए जाति विशेष कोई मायने नहीं रखता। राजस्थान की आशीर्वाद ले रहे हैं। श्रीमान राधेश्याम जी साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता आज ये मनोज जी की रैली पर्चा बनने के लिए जा रहे हैं। आज साहब आज की रैली का प्रोग्राम बढ़िया है, बहुत शानदार, ऐतिहासिक, आज तक नहीं हुआ। ये चीज़ आपको जिस दिन जिले की रैली निकली थी उस दिन जो जनता का माहौल देख करके भी आप पत्रकारों को महसूस होना चाहिए था कि मनोज मेघवाल के लिए जनता के दिल में कितना प्यार है, कितना सम्मान है और ये निश्चित तौर से विजय होंगे और इतिहास को पीछे छोड़ देंगे। ये 30-35 हज़ार की वोट की जो विजय होती है ये पिछले कई दिनों से, उसको ये पीछे छोड़ देंगे। बीजेपी का हाउस डिवाइडेड है, कांग्रेस यहाँ एक है। कांग्रेस में राम राम, कांग्रेस में यहाँ कहीं डिवीजन नहीं है, सब लोग एक है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत जबरदस्त नज़ारा है। देश का आज बहुत बड़ी संख्या में ऐतिहासिक रैली निकलेगी आज, बहुत भयंकर भीड़ आज यहाँ पे आई। हर गाँव से, हर शहर से, हर जाति के, हर समुदाय के लोग बहुत जबरदस्त रैली आज ये यहाँ से निकल रही है। अब यह कार्यालय जाके पर्चा दायर किया जाएगा। बहुत जबरदस्त नज़ारा है जय निवास का। आज बहुत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता लोग इकट्ठे हो गए हैं, रैली निकलने वाली है। बहुत सुंदर, बहुत गजब का नज़ारा है। दूर दूर से लोग पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। बहुत सुंदर नज़ारा आज जय निवास से बहुत बड़ी भारी रैली अभी निकलने वाली है। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी की बड़ी संख्या में महिला भी रैली में शामिल होने के लिए आ गई है। बहुत शानदार नज़ारा। चौथा बेदी जी साहब, आज की रैली ऐतिहासिक होगी। आज की रैली जो है अभूतपूर्व होगी और जिस दिन जिले की घोषणा हुई और जिस दिन अभिनंदन स्वागत हुआ उसी दिन तय हो गया था कि सुजानगढ़ में कांग्रेस सबसे ज़्यादा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मतों से जीत रही है, इसलिए सबको बधाई। धन्यवाद साहब, बहुत
ये बहुत गजब की रैली आज यहाँ से निकलेगी, ऐतिहासिक रैली जिसको कहते हैं वो आज निकल रही है जय निवास से मनोज जी प्रसाद बनने के लिए अभी रवाना हो रही है। बहुत सुंदर नज़ारा, हर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सपोर्टर कांग्रेस के सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। और आज तक के इतिहास में ये कांग्रेस की क्या किसी भी पार्टी के लिए बहुत शानदार रैली निकलने वाली है, ऐसा लग रहा है। आराम से बहुत आपको बहुत मुबारक। खुशराम और बहुत शानदार ये रैली। माला आप घूम जी कोई बात नहीं, आपकी माला बहुत शानदार ये रैली दुर्गा मेरी से रवाना होकर एसडीएम ऑफिस जाएगी अभी। कांग्रेस की सरकार पर कोई संदेह नहीं है और ताकत के साथ आप यहाँ सुजानगढ़ और रतनगढ़ में ताकत से सब कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे की ताकत से मदद कर रहे हैं और हम सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनाव जीतना निश्चित है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आज का जो माहौल है इससे बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस भारी बहुमत से यहाँ जीत रही है। अरे वाह भाई बुढ़ा भाई, क्या बात है, वाह भाई मुखर्जी। काट दो, निकल दो आराम से, ज्यादा यहाँ मत करो।
अरे हटो। चलो जिला बना दिया है, जलो जी बना दिया, भोला जी बना दिया, मनोज भाई जी जिला बना दिया, सुजानगढ़ जिला बना दिया है। बोलो भाई मनोज भाई जी की जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे ऊपर है खंजो। हाँ आगे ऊपर है खंजा लो।
का माहौल इस नामांकन रैली में है। महिला शक्ति भी भारी संख्या में देखिए नामांकन रैली में यहाँ पर पहुंची। क्या कहेंगे आज इस नामांकन रैली को? आज की रैली बहुत जिला है और जनता का मानस बना हुआ है कि इस बार तो मनोज मेघवाल आएगा। बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा संजना। संजना जी, कौन सा गाँव? मैं अजमेर से आई हूँ। विधायक जी की बहन है, विधायक जी की बहन है। अच्छा, मनोज जी की सिस्टर है आप? अच्छा, बिल्कुल। ये देखिए मनोज जी की सिस्टर, विधायक जी की सिस्टर को आशीर्वाद देने के लिए अजमेर से आप। हम प्रमिला राठी है और अब यार जरूर मनोज जी मेघवाली आएंगे क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ बहुत विकास कार्य किए हैं और हमारे सुजानगढ़ को जिला बनाया उन्होंने। तो इसके लिए मैं सभी से अपील करूँगी कि फिर से सुजानगढ़ के विकास के लिए, प्रगति के लिए वो फिर से उन्हीं को वोट दे और हमारे सुजानगढ़ को ऊंचाइयों पर लेके जाए। धन्यवाद।
ये जोश पोलिंग हो जाए 25 तारीख को 5 बजे, उसके बाद में आराम से सांस लेनी है। तब तक आपका और हमारा सबका दायित्व है कि हमें शानदार तरीके से एक एक वोट पोल करवाना है और गांव और ढाणी में कहीं भी वोट है, दूर दराज आपके मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सारी टीम आपकी बनी हुई है। मुझे आशा है आप सब मिलजुल के अच्छी तरह से शानदार काम करेंगे और यहां से मुझे पूर्ण विश्वास है, आज जैसे चर्चा है कि सुरजानगढ़ चीज जो सीट है चूरू जिले में 1 नंबर पे टॉप पे चल रही है, तो आप लोगों का जोश इसी तरह बरकरार रहना चाहिए। भाई मनोज मेघवाल ने बहुत शॉर्ट टाइम में आप लोगों के बीच एक नया फ्रेश राजनीति से जीरो से उठ के आप लोगों का जो काम किया है आप लोग भली भांति जानते हैं। निष्पक्ष भाव से सिंपल तरीके से आप लोग ने जो कहा वो किया। मैं जहां तक समझ रहा हूं यहाँ से पैदल घंटाघर से आगे वहां देखने के लिए गए, बाजार की जो हालत है, चेयरमैन साहब हो या विधायक जी ने आपस में मिलकर जो काम किया है देहात का और सिटी का, अपने आप में एक ऐतिहासिक, आप लोग भली भांति सब जानते हो, समझदार हो। और जो ऐतिहासिक काम हुआ है उसके लिए सुरजानगढ़ कोई भी कंडीशन में डीडवाना जिला बनने के बाद में सुरजानगढ़ जिले के लिए कोई भी लाभ में पैरा लाभ में नहीं भी आ रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए दिन रात संघर्ष करके आज सुरजानगढ़ को जिला बना दिया। आप लोगों के बहुत सारे विकास के कार्य करवाए, आप लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ रहे। मास्टर जी दुनिया से चले गए, उनका हमेशा आप लोगों को शानदार सानिध्य मिलता रहा। आने वाले टाइम में जो पिछली बार का जो मार्जिन था, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है उससे शानदार मार्जिन से यहाँ से मनोज मेघवाल को विजय कराएंगे। आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, विजय कांग्रेस, जय कांग्रेस। बहुत धन्यवाद सम्माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जी। अगले रामकरण जी जाकेट को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। डूंगर जी प्रजापत कातर आपको भी आमंत्रित करता हूं। बेगाराम जी बावरी हमारे बीच है, आपका भी मैं मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं। आप भी पधारें हमारे बीच। देवस्थान विभाग के चेयरमैन, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सम्मान्य भवनलाल जी पुजारी भी उपस्थित है, आपका भी मंच के माध्यम से मैं स्वागत सम्मान करता हूं। अगले वक्ता के रूप में तमाम वक्ताओं से मेरा आग्रह, आप संक्षिप्त में अपनी बात रखें। करीबन 2-2.5 घंटे से हमारे सभी साथी रैली में शामिल थे, ज़्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं करेंगे। मैं सम्माननीय राधेश्याम जी अग्रवाल साहब से आग्रह करता हूँ आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। सम्माननीय राधेश्याम जी अग्रवाल साहब। श्रवण जी मात्रा से भी मेरा आग्रह, आप भी मंच पे पधारें। राम राम साहब। सबसे पहले मैं 2-3 नारे लगाऊंगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, अशोक सिंह डोटादरा, मनोज जी मेघवाल, मनोज जी मेघवाल, मास्टर भवनलाल मेघवाल, मास्टर भवनलाल मेघवाल, भाई मनोज जी मेघवाल जो अभी वर्तमान में विधायक हैं आपके द्वारा बनाए हुए, उपाध्यक्ष मारोटिया जी, भाई धर्मेंद्र कील का सम्मानित मंच और सुजानगढ़, विदासर एवं लालगढ़ से लेकर के और बागसरा गुना तक के हर गांव और ढाणी से पधारे हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी के आप लोगों पे कांग्रेस निर्भर है। आप लोगों की ढाणी और चांद छपड़िए में ये कांग्रेस पैदा हुई थी।
और आप लोग ये भीड़ बता रही है कि उसी बाप दादे की कांग्रेस को लिए उसको जिंदा रखने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए आप लोग पिछले 4-6 घंटे से सुजानगढ़ में सड़कों में घूम रहे हैं और रैली में शामिल हुए हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने देश को बहुत कुछ दिया है। पहली बात तो देश की आजादी के अंदर कांग्रेस के जो लोगों ने क्या किया है, बलिदान किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। बीजेपी के पास एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने आजादी की लड़ाई के अंदर अपनी अंगुली कटाई। मेरे को बड़ी प्रसन्नता है ये कहते हुए कि मनोज जी ने जो विकास के काम सुजानगढ़ क्षेत्र में करवाए हैं, चाहे वो सुजानगढ़ शहर हो, विरासत शहर हो या दोनों तहसील के ग्रामीण क्षेत्र हो, वो भंवरलाल जी से 21 ही करवाए हैं, 19 नहीं करवाए हैं। हम लोगों ने एक ये पुस्तक छपाई है, उसका विमोचन भी हुआ है और आप सब लोगों को बांटी जा रही है, जिसके अंदर मुख्य मुख्य कामों की लिस्ट है। मनोज जी ने जो काम करवाए हैं उससे सबसे पहले मैं जिले की बात पे आता हूं कि बरसों से लोगों की इच्छा थी, लोगों की भावनाएं थी कि हमारा सुजानगढ़ देश की आजादी से पहले जिला था और जिला बने। मास्टर भंवरलाल जी की बहुत इच्छा थी, सपना था कि जिला बने, लेकिन बड़ा अफसोस है कि जब जब जिले बने 2-4, उसमें भंवरलाल जी पावर में नहीं थे, एमएलए नहीं थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान में नहीं। अब की दफा जब मुख्यमंत्री जी ने 19 जिले बनाए बजट में, तो हमारा जिला भी बन जाता उस लिस्ट में कि उन्होंने अपने पिताजी का सपना साकार करने के लिए मुख्यमंत्री जी का पीछा नहीं छोड़ा। हम लोग जयपुर में इनके साथ रहते थे, जिस भी अधिकारी के पास जाना पड़ता था या मुख्यमंत्री जी के पास जितनी भी दफा मिलते थे, तो ये एक ही बात करते, सुजानगढ़ जिला, सुजला जिला। इनका बार बार आग्रह और जनता की भावना, कार्यकर्ताओं का दबाव, इन सब बातों को मद्देनजर रखते ये इससे जिला बनने का मनोज जी मेघवाल को जाता है कि आपके पीढ़ियों से पुरानी जो मांग थी, उस मांग को इन्होंने साकार कर दिया। कई लोग कहते हैं ये तो घोषणा है, लेकिन मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि राज्य की घोषणा जो हो जाती है वो हो जाती है, वो निर्णय है। अब आगे किसी की गवर्नमेंट आए, कुछ भी हो, सुजानगढ़ जिला बन गया और बन गया। आचार संहिता लग गई, इसलिए कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग नहीं हुई, क्योंकि चुनाव आयोग बीच में आ जाता है। चुनाव जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, आपका जिला, क्यों भाई, आपका जिला बन गया। सारे ऑफिस जिले के जो हैं वे आ जाएंगे और जिले से जो विकास होता है हेडक्वार्टर से, वो हो जाएगा। कहाँ लाल के वोटों से आप वोट क्यों देते? आप यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए इसलिए वोट दे रहे हैं कि सरकार। सम्मानित मंच का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और गांव ढाणी से इस कांग्रेस झंडे को मजबूती देने वाले और इस कांग्रेस पार्टी को अपने खून और पसीने से सींचने वाले
बड़े बुजुर्गों और मेरे हीरे की तरह चमकते हुए युवा साथियों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और एक बार जोरदार तालियां बजाकर आज इस सफल आयोजन के लिए शहर और गांव के जो हमारे कार्यकर्ता उनका हौसला अफजाई किया। आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते थे कि मनोज जी से पार नहीं पड़ने वाली, मुझे तो मनोज जी की जो आपके प्रति लगन और इच्छा है, जो आपके लिए नई नई योजनाएं लेकर आए हैं, मुझे कहानी याद आती है उस चिड़िया की जब जंगल में भीषण आग लगी हुई होती है, हजारों पक्षी हजारों जानवर जलकर मारे जा चुके होते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में एक चिड़िया पास के तालाब से पानी उठाकर अपने रैली में उपस्थित हमारे जन जन के लोकप्रिय सबके लाडले विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी भाई मनोज जी मेघवाल साहब और रतनगढ़ प्रत्याशी पूर्व प्रधान सम्मानीय पूसाराम जी गोदारा साहब, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी साहब और हमारी नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी बहन नीलोफर गौरी एवं सम्मानित मंच एवं सभी मेरी प्यारी बहनें, पार्षद, सरपंचगण और दूर दूर गांव-गांव से पधारे हुए सभी भाई एवं बहन पत्रकार बंधु, आप सबसे यही अपील करना चाहती हूँ, हमारे भाई मनोज मेघवाल साहब ने जो विकास कार्य किए हैं, वो इन्होंने 2.5 साल में इतने विकास कार्य किए हैं कि 5 साल भी अगर विधायक होता तो शायद इतने काम नहीं कर पाता। चाहे सीवरेज का काम देख लो, ड्रेनेज का काम देख लो, सड़कों का, नालियों का, बिजली का, पानी का, किसी काम में कोई कमी नहीं आने दी। तो मैं आप सबसे यही अपील करना चाहती हूँ, आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे विधायक, सबके लाडले विधायक को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देके हाथ के बटन को दबा के कांग्रेस को मजबूत बनाए और फिर से सुजानगढ़ में विकास की गंगा बहे। जय भारत, जय हिंद। सम्मानीय जैसाराम जी प्रजापत, पूर्व सरपंच कातर और हमारे मेघवाल भाई प्रदीप जी, भोला जी पुजारी, इदरीस जी गौरी, मंगलधारा जी और सुजानगढ़ नगर पालिका की सभापति नीलोफर जी गौरी एवं सम्मानित मंच और सुजानगढ़ तथा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाइयों और बहनों, आगामी 25 तारीख को हमें ये तय करना है कि मनोज जी द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा और सुजानगढ़ नगर पालिका के द्वारा जो विकास कार्य चल रहे हैं और ऐसे विकास कार्य चल रहे हैं जो पिछले 50 वर्षों में नहीं हुए, इतने विकास के काम पिछले 5 सालों में हुए। क्या इन विकासों को रोक दिया जाएगा? मैं थोड़ा सा इतिहास में आपको ले जाना चाहता हूँ कि बीजेपी के कार्यकाल में आज तक कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। आप एक भी काम गिना दीजिए कि बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। जब भी गैर कांग्रेसी सरकार का एमएलए बना है, तब तक सुजानगढ़ विधायक क्षेत्र का नुकसान हुआ है। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि यहाँ कितानपुर पॉलिटेक्निकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए मोहनलाल जी सुखाड़िया ने शिलान्यास किया था, वो आज तक नहीं बनी और वो जयपुर में बन गई क्योंकि सुजानगढ़ में कांग्रेस का राज नहीं था। यहाँ आपको पता है कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज थी BSTC, वो बीजेपी के राज में यहाँ से चूरू चली गई। सुजानगढ़ जिला था जो कांग्रेस का विधायक नहीं बनने के कारण से चूरू चला गया। सुजानगढ़ में रोडवेज का डिपो खुला था, मास्टर भोलाल जी ने खुलवाया था, लेकिन वो सरदार सेठ चला गया। मेरा मतलब है कि कांग्रेस ही विकास का काम कर सकती है। यदि विकास को सतत चलाना है तो कांग्रेस को वोट देना आवश्यक है। मैं एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा, सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति ने विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। एकमात्र कैंडिडेट मनोज भाई जी हैं जिन्होंने सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए 3 बार मांग उठाई। और एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि लाम रुपए आपके सामने खड़ा किया है, जिन्होंने 2.5 साल के छोटे से पीरियड में इस सुजानगढ़ क्षेत्र में, सुजला क्षेत्र में विकास के नए नए आयाम स्थापित किए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आला कमान को, जो हमारे विकास पुरुष मनोज मेघवाल को एक बार फिर आपके सामने अपना प्रत्याशी घोषित किया है।
दोस्तों, ये राजस्थान की सरकार, हमारी जो कांग्रेस की सरकार है, वो आज इस चुनाव को 2023 के इस विधानसभा चुनाव को विकास के नाम पे लड़ रही है। और हमारे जो सामने हमारे जो प्रतिद्वंदी है, वो उनके पास कोई ऐसा एक मुद्दा भी नहीं है कि वो मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाए। सिर्फ एक ही बात है, भ्रष्टाचार, पेपर लीक हो गया, भ्रष्टाचार। दोस्तों, आपको याद होगा यहाँ पर एक जन आक्रोश रैली निकली थी, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़ भी यहाँ पर सुजानगढ़ में आप जन आक्रोश रैली में आए थे। उन्होंने खुलेआम इस सुजानगढ़ और बिलासर पंचायत समिति में भ्रष्टाचार का जो प्रकाश है उनका उल्लेख किया था। और उन्हीं भ्रष्टाचारियों का हमारे बीच में वही पार्टी वो अपना प्रत्याशी बनाकर आती है। दोस्तों, मुझे ये पूरा यकीन है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को हमारी विधानसभा क्षेत्र से आप लोग कभी भी जिताएंगे नहीं। मुझे ये जितनी भी जनसंख्या दिख रही है, मैं उन सभी से ये हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं कि आने वाले 25 तारीख तक अब और यहाँ पर इतनी बड़ी रैली में आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानीय संजय आर्य, कांग्रेस पार्टी के सभी जिला और ब्लॉक लेवल के अधिकारी पदाधिकारीगण, सभी कांग्रेस पार्टी के माननीय हमारे विधायक मनोज मेघवाल ने अनेक कार्य करवाए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उसने आप सब के लिए, आम जन के लिए सैकड़ों योजनाएं लागू की है। लेकिन मैं आप सब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले 5 सालों में इन योजनाओं का हमें बराबर लाभ मिलता रहे, इसके लिए हम सबको पूरा सहयोग और तन मन से सहयोग करना होगा। और वो सहयोग होगा हमारे सुजानगढ़ विधानसभा के विधायक और लोकप्रिय हमारे उम्मीदवार भाई मनोज जी मेघवाल को भारी मतों से जीता करके पुनः विधानसभा में भेजें। और इसके साथ हमारे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना है, ताकि उन सभी योजनाओं का लाभ हमें लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। आने वाले 5 सालों में हमारे प्रदेश में विकास की गंगा सतत बहती रहे। सुजानगढ़ के विधायक भाई मनोज जी मेघवाल साहब, रतनगढ़ के प्रत्याशी कांग्रेस के भाई पूछराम जी गोत्रा साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई भवनलाल जी पुजारी, सभापति नीलोफर जी गौरी, उपस्थित मंच साथियों और जमीन पे बैठे जमींदारों और मंच पे बैठे पार्टी के पहरेदारों, आपको सभी को सम्मान करते हुए दोस्तों, पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से इस प्यार की और तपस्या का जो काम करने वाली पार्टी थी, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता जिस देखा था कि मैं जीवित रहूं या न रहूं, मैं जीवित रहूं या न रहूं, जब तक मेरे शरीर में एक एक बूंद का कतरा है, तब तक मैं एक राष्ट्र का कवच बनकर इस देश की सेवा करती रहूंगी। वो वक्तव्य देने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी का हो। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिसने कहा था कि हिंदुस्तान में टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2G, 3G और 4G मोबाइल क्रांति के माध्यम से भारत के आने वाले युवाओं में सिर्फ रोजगार की गारंटी देकर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत को 21वीं सदी में ले जाने वाले उस कांग्रेस के सिपाही राजीव गांधी का हो, जिसने हमें ये योगा दी थी। दोस्तों, लोग बातें करते हैं, आज मैं भाई मनोज मेघवाल को इस बात के लिए आह्वान करता हूँ और ताउन करता हूँ कि आपने एक बात कही थी विधानसभा में 3 बार, जिले के सभी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महर्षि राजेंद्र राठौड़ आप नेता प्रतिपक्ष थे, आपने जिले की बात कभी उठाई, भाई मनोज का साथ दिया। ये लोग दोगली बातें करते हैं और यहाँ आके कहते हैं जिला नहीं बनाया, जिला बना है और बन गया। और दोस्तों, ये आपकी उम्मीद का खरा उतरेगी। विकास की बात जो छापर रोड की और दिन बनी है दोस्तों, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया, आने वाले 2 महीने उसका काम शुरू हो जाएगा। जो काम जनता ने उम्मीद रखी वो हमने किए हैं। सुजानगढ़ की विकास के लिए जो काम कहे हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलें, चिकित्सा, हर क्षेत्र में हर वर्ग में काम किया है, हर समाज को हर ध्येय और विश्वास के साथ काम किया है। आप सुजानगढ़ के हर क्षेत्र में सरकारी देख लीजिए, ऐसी सड़कें बनी है जहाँ लोगों ने 50% ध्यान नहीं दिया था।
हर क्षेत्र का विकास की काम करने की कोशिश की है। मास्टर भवनलाल के और पुष्पाराम जी गोदारा के वो चेले हैं जो काम करके दिखाया है। भाई भवनलाल जी पुजारी और वीरेंद्र जी ढाका, रामोदास जी मंगलहारा, सिकंदर जी खिलजी, सिकंदर जी राठी, विद्याधर जी बेनीवाल, सभी कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए वो नाम नहीं ले पा रहा हूँ दोस्तों, समय का अभाव है। 3-4 घंटे से कार्यकर्ता लड़ाई हैं, इसी साथ के इसी उम्मीद के साथ कहते हैं कि आओ मेरी आवाज से ये आवाज मिला दो, सब मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा माझी, वरना ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो, राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो। राम राम साहब। अगर मैं पवित्रता के साथ में जिस प्रकार से हाथ को अपने हाथ में लेकर और इस झंडे को नमन करते हुए गली गली ढाणी ढाणी से आए हुए तमाम इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मेरा नमन है। शीश झुकाकर मैं आपको सलाम करती हूँ कि जिस प्रकार से रैली नहीं एक रेला निकला है, ये तो कांग्रेस का मेला निकला है। मैं जोरदार तालियों के साथ आपको कहना चाहूंगी कि अपने हृदय के कपाट खोलकर और अपने दोनों हाथों को खोलकर एक ताली आप स्वयं अपने लिए बजाए और एक ताली हमारे विधायक मनोज मेघवाल के लिए और यहाँ पर हमारे शहर माननीय पुष्पाराम जी गोदारा के लिए, जिन्होंने दोनों व्यक्तित्वों ने इस पूरे क्षेत्र की जिस प्रकार से सेवा की। पुष्पाराम जी गोदारा ने हमारे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब के साथ 20 साल तक काम किया, वो भी आज यहाँ विराजे है। ये सुजानगढ़ की धरती है जिसके दोनों लाल आज परचम फहरा रहे, सफलता का वो परचम क्योंकि आने वाले समय में विकास की ऐसी गति प्रदान करेगा। मैं कहना चाहूंगी अगर मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने कोई विकास किया तो उस पूरे के पूरे विकास को आप एक तराजू के पालने में डाल दे और 2.5 साल में जिस प्रकार से मनोज मेघवाल ने काम किया है उसको दूसरे पलड़े में डाल दे तो आपको तराजू का पलड़ा बराबर नजर आएगा। सुजानगढ़ की सड़क को जिस प्रकार से पहले से डिवाइडर देकर उन्होंने जिले का रूप दे दिया और फिर जिला बनाकर जो सौगात हमें प्रदान करी, मैं इतना ही कहना चाहूंगी साथियों, हमें ध्यान रखना है तो केवल और केवल जैसे अर्जुन की जो आंख थी वो सिर्फ और सिर्फ उस तीर के निशाने पे थी जहाँ मछली की आंख पर तीर का निशाना होता है। हमारी मंजिल है तो सिर्फ एक है, हाथ का निशान और इस झंडे की आन और बान और इस शान का कमाल है। हम बीजेपी को देखते हैं केवल 2 रंग है, वह केवल और केवल लड़ाई की बात है और एक तरफ भगवा रखेंगे और एक तरफ हरा रखेंगे। दोनों रंगों की लड़ाई को लड़ाने वाली बीजेपी जो कांग्रेस है, जो सफेद को साथ लेकर चलती है, शांति का एहसास कराती है और ये एहसास हमारे सारे नेता इस सम्मानित मंच पर विराजमान और हमारे सारे कार्यकर्ता जो सामने बैठे हैं जो कि इस मंच से ज्यादा मजबूत है क्योंकि आपकी ही मजबूती हमेशा मजबूती का साया देती है। मैं तो ही कहना चाहूँ साथिया, घना बात करने की जरूरत को नहीं, ये हाथ की मुट्ठी ने बंद करके चाल से तो आपनो हाथ हमेशा जगन्नाथ बढ़ के रहसी और अगर ये आंगलियां में खिंडा दी तो फिर कोई पूछने वालों को नहीं। तिनका की तोड़ आई हुए कि झाड़ू ने बांध लिया जड़े तो आपस सफल, हाँ बाकी अलग अलग तिनका की कोई बखत को नहीं है। नहीं तो ही कहना चाहूँ कि आप सगड़ा मिल भाई मनोज ने जीता हुआ और रतलगढ़ क्षेत्र में पुष्पाराम जी गोदारा ने जीता हुआ क्योंकि चंदन से अगर ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वंदन होता है और अगर प्रभाव अगर महत्वपूर्ण है तो हमारा स्वभाव अच्छा होना जरूरी है। अगर योगी कहीं है तो हमारा उपयोगी होना ज्यादा जरूरी है, हमारी मुस्कान की शान होनी जरूरी है। मुस्कुराता हुआ चेहरा जब काम करता है तो उसकी उपयोगिता होनी जरूरी है। यह मुस्कुराता हुआ चेहरा भाई मनोज मेघवाल का जिसने कि आने वाले समय की वो रेखा खींच दी है जिस रेखा के शब्द हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास रचेंगे। काल के कपाल पर जिस दिन स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा इस सुजानगढ़ का ये लाल हमेशा याद रहेगा। वो झूठे कहने वाले जो कहते हैं कि ये जिला नहीं बना, उनके दिलों के गिरबान में झांक के देखो, बोलते
बोलते हुए जिनकी हकलाती हुई जबान को देखो, उनकी जबान हकलाती है। जब राज की घोषणा हो जाती है तो वो घोषणा पूरी होकर रहती है। मैं तमाम साथियों से कहूंगी, इस अंदाज से, जोश से हम गलियों में निकले हैं, उसी अंदाज से इस झूठ का जवाब देंगे। सच की जो पराकाष्ठा इस कांग्रेस ने रखी है, आज सचिन पायलट और गहलोत साहब की जोड़ी बराबर कमान संभालकर कांग्रेस की इस लड़ाई को लड़ रही है। इसलिए दोनों भाई खोल लो, हाथों को खोल लो और अपने दिलों को आगे बढ़ाते हुए साहस को अंजाम दो, जो साहस इंदिरा गांधी, नेहरू जी और महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक ने हमें दिया था। साथियों, आगे बढ़ो और नारा दो कि हम सब एक है। मनोज मेघवाल, मनोज मेघवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी, पूसाराम गोदारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मान्य दीवान सभापति नीलोफर जी व तमाम मंच पर विराजमान सभी सम्मानित लोग, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं, मैं आपसे एक अपील भी करना चाहूँगा कि आप 25 तारीख को जब वोट देने जाए तो अपनी अपनी ग्राम पंचायतें और अपने अपने सुजानगढ़ के वार्डवासी अपने विकास कार्यों को देख के जरूर जाए। कोई भी ऐसी ग्राम पंचायतें नहीं होगी जहाँ मनोज जी ने काम नहीं किया हो। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनोज जी को और नीलोफर जी को कि सुजानगढ़ शहर में ऐतिहासिक जो काम किया है, हमें वो याद रख करके वोट देना है, चाहे जिले का हो। एक बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है कहने को। एक बात आप लोगों को कहेंगे, मैं आपको बता दूं, अभी मनोज जी बता रहे थे कि जो ब्रिज अपने जो सम्राट होटल वाला है उसका भी टेंडर हो चुका है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमें 25 तारीख को अपने अपने बूथों का ध्यान रखना है, अपना बूथ, हर कार्यकर्ताओं को अपना बूथ जिता के लाना है, मनोज जी को सबसे ज्यादा वोट देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मान्य विजय जी बेनीवाल आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। सम्मान्य विजय। एक बात सुनी, मनोज मेघवाल चूरू जिले के अंदर 1 नंबर पे रही, इस बात को मैं इनकार में लेता हूं। क्यों कि आपको देखते हुए सुजानगढ़ जिला बना है। इस जिले के विकास के लिए राजस्थान के अंदर मनोज मेघवाल 1 नंबर पे जाए और सुजानगढ़ जिले का मंत्री बन करके आए, इसका बहुत गहरी रूप से विकास करे, ये मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा। आप लोगों के मनोबल को देखते हुए, जोश को देखते हुए मैंने कहा है कि मंत्री बने और सुजानगढ़ का विकास करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय राष्ट्र। सम्मान्य विजय जी बेनीवाल। आज की रैली के मंच पर विराजमान अपना कांग्रेस का प्रत्याशी सम्माननीय मनोज जी मेघवाल साहब, रतनगढ़ सिंह प्रत्याशी कांग्रेस का सम्माननीय पूसाराम जी गोदारा और देवस्थान का अध्यक्ष सम्माननीय भवनलाल जी पुजारी साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथी, माताओं और बहनों, सम्मानित पत्रकार बंधुओं और जितना भी पधारेड़ा पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधिगण, आप लोगों ने बहुत लंबो टाइम हो गयो, इन वास्ते थे लोग भी परेशान हो और अति दूर पैदल चल रहा। मैं ज्यादा लंबी बात आपको को नहीं करनी चाहूँ। आपने सम्माननीय मनोज जी जबकि बात कह बस सुननी है, मारो बारह लोगों हाथ जोड़ निवेदन है कि जब तक मनोज जी बोले नहीं, जब तक थे लोग आप जगह नहीं छोड़ोगा। मैं ज्यादा लंबी कार्यक्रम को नहीं चलावा, मैं ज्यादा लंबी बात न कह, आप लोगों ने एक तो वो निवेदन करूंगा जबकि बार विमोचन हुआ है और एक कागज का आप लोगों ने हाथ में बुकलेट के रूप में आया है। अन्य थे सगड़ा गांव में जा, हर गांव का मिनट जगह खुद नहीं पढ़ सके, पे टावरा ग्राम पढ़ाओला 2.5 साल के समय में और 300 ज्यादा काम कराने वाले आदमी को नाम मनोज जी मेघवाल है।
की फाइल के मायने 300 काम जगह गांव और शहर और डाणी में कराए। दूसरी बात मैं आप लोगों को वहां कहनी चाहूं कि आप लोग 2.5 साल के समय में काम करेगा देख लीजिए, पूरा 1-1.5 साल 1.5 महीने के मां सामान्य मनोज जी प्रत्येक गांव और ढाणी में आप लोगों के गांव में आया है, उद्घाटन किया है और सामने जगह चुनाव लड़े और हमारा चैलेंज है कि 8 साल में 8 उद्घाटन करेगा बता दे के नहीं तो मैं आपका उजिया करने तैयार हूं। चको आदमी 2.5 साल में 300 काम करा और 2 बार पंचायत समिति का प्रधान और विधानसभा पंचायत समिति में अगर 8 साल में 8 भी कठई उद्घाटन किया हुआ है तो आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिए। मारो कहने को मतलब है काम तो बैठायों का ही न्याय कर देता है। और दूसरी एक बात और कहनी चाहूं क्या बात माननीय मुख्यमंत्री जी 7 नई योजनाओं की घोषणा करी है। 10 के कृषि वे 7 योजनाएं और चले ली। आप लोग राजस्थान के कोई भी कोने में थारो सगो प्रसंगी रिश्तेदार जता भी ये सगड़ा ने एक ही बात कहो, कांग्रेस जीतनी चाहिए, कांग्रेस को राज बनना चाहिए, जथेदार राजस्थान में सरकार बने। ये 2 तो कांग्रेस का प्रतिनिधि स्टेज पर विराज प्रधान रहे गुसाराम जी गोदारा साहब, सभापति नीलोपर गोरी साहब, देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष भाई मोहनलाल जी पुजारी साहब, मंच सभी नेतागण, मैं 2 मिनट का समय दिया गया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 2.5 साल के कार्यकाल में भाई मनोज जी मेघवाल साहब ने गांव में, ढाणी में, सुजानगढ़ शहर में और विधानसभा शहर में विकास के काम करवाने में, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, काम करवाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, कोई कमी नहीं छोड़ी। ये काम बोलते हैं, ये स्टेज पे खड़ा होकर मैं नहीं बोलता, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता आप नहीं बोलते, वो काम बोल रहे हैं, गांव में बोल रहे हैं, विधानसभा शहर में बोल रहे हैं, सुजानगढ़ शहर में बोल रहे हैं। ये जो आपको किताब दी गई है, ये बुकलेट, ये आप जन जन तक इनको इन कामों को बताओ, बातों को गिनाओ, बातों को गिनाओ और आप सब इन्हीं कामों में बचे। 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को भाई जी मनोज मेघवाल जी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील करें, वोट देने और वोट दिलाएं और मनोज जी मेघवाल को 2020 में जैसे 38,000 वोटों से अपने जिता के भेजा था, उससे भी ज्यादा वोटों से जीता करके भाई मनोज जी मेघवाल को भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आज के इस नामांकन रैली के मुख्य आकर्षक भाई मनोज मेघवाल एवं श्री कुसाराम जी गोदारा और सम्मानित मंच और दूर दराज गाँव और ढाणियों से पधारे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों। दोस्तों, समय कम है इसीलिए मैं आपको 1-2 बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों को जो ये फोल्डर दिया गया है इसके अंदर भाई मनोज मेघवाल ने जो विकास के कार्य कराए हैं उसमें सारे विकास के कार्य हैं। आप उनको घर जाके जरूर पढ़ना ताकि आपको पता चले। मैं इस फोल्डर में एक हमारे सुजानगढ़ का बड़ा काम है। मैंने इनको कहा था कि मैं सुजानगढ़ व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, इसलिए सभी व्यापारियों ने मेरे को कहा था कि बाजार की मुख्य सड़कें से टूटी हुई है और पानी भरता है बाजार के अंदर। तो इन्होंने इनके पास ये बात लेके मैं गया था तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, मतलब हंस के बोल दिए कि 10 दिन 15 दिन बाद में कहा कि आपके बाजार की सब सड़कें बन रही है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने रेलवे स्टेशन से घंटाघर, अरुणा बाजार, अथुना बाजार, दिखनाथा बाजार, उड़िया, गणेश मंदिर चारों तरफ ये करोड़ों रुपए की रोड बना दी। इसे कहते हैं एक 15 दिन के अंदर अंदर हमें बताया नहीं कि भी काम हो रहा है, मैं करवा दूंगा या नहीं करूँगा, सीधा पास ही करवा दिया और सड़कें बनवा दी। इसीलिए मेरा आप सब लोगों से कहना है कि ये फोल्डर आप पढ़ें और सबको बताएं कि इन्होंने इतना विकास का कार्य किया है। और दूसरी एक बात हो रही है, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं अगर राज नहीं बनी तो ये योजनाएं ये झूठे
दूसरे लपंगे की सरकार आ जाएगी ना तो ये सब बंद कर देंगे। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि अपन यहीं से शुरू करते हैं। अपने विधायक जी मनोज जी मेघवाल को अपन विधायक बना के भेजेंगे और पूरी राजस्थान की जनता विधायक बनाएगी, कांग्रेस की सरकार रहेगी तो और भी योजनाएं अशोक जी गहलोत की जो योजना है वो चालू रहेगी। और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले 7 गारंटी और दी है, वो गारंटी भी जल्द ही अगर गहलोत जी मुख्यमंत्री बन गए तो वो लागू और हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। थैंक यू। आप सभी से मेरा आग्रह, थोड़ी देर और विराजे सम्मानीय विधायक महोदय जी को 1-2 वक्ता के बाद में सुनेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं मंच में सम्मानीय भंवरलाल जी पुजारी। आजमान आप सबके हम सबके लाडले बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी एडवोकेट स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब के सुपुत्र लोकप्रिय विधायक सुजानगढ़ सम्मान्य श्री मनोज जी मेघवाल साहब, दूसरे हमारे सुजानगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान, रतनगढ़ विधानसभा से पार्टी हाईकमान ने हाल ही में उम्मीदवार बनाया। प्रधान जी ये भी रुको, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में जिनको उम्मीदवार बनाया गया, हम सब के बीच में रहने वाले किसान नेता श्री तुषाराम जी गोदारा, सम्मान्य श्री राधेश्याम जी अग्रवाल सभापति महोदया, संगठन के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष बेनीवाल जी, प्रदीप जी तोदी, रामोतार जी, तमाम मंच पर विराजमान हमारे पार्षद, संगठन के पदाधिकारी, उपस्थित सभी बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, पार्टी हाईकमान का हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारे लाडले विधायक को कांग्रेस का उम्मीदवार बना करके मिशन 2023 में आप और हमारे बीच में भेजा है। वो एक ऐसे उम्मीदवार जो स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जो आज भी आप और हम के दिलों और दिमाग में बसे हुए हैं। ऐसे नेता मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब थे जिन्होंने 45 साल के राजनीतिक जीवन में 36 कौम को साथ लेकर के इस सुजानगढ़ तहसील का नाम पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में रोशन किया था। जो कहते थे वो अक्सर से वादा पूरा करते थे, ऐसे थे मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब। 25 नवंबर को आप आशीर्वाद देकर के भाई मनोज जी मेघवाल को विजयी बनाए। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान के मुखिया लोग अशोक जी गहलोत साहब ने अनगिनत योजनाएं जो जनहित में है, फ्लैगशिप योजनाएं गारंटी के साथ महंगाई राहत शिविर प्रदान करके आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम किया है। उन सब माननीय मनोज जी मेघवाल साहब, रतनगढ़ से प्रत्याशी और पूर्व प्रधान सम्मानीय तुषाराम जी गोदारा साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी साहब, उप सभापति अमित जी मारोटिया जी, उपस्थित समस्त मंचस्थ अतिथिगण और समस्त पार्षदगण, सरपंचगण और अति सम्मानित बड़ी संख्या में आए हुए शहर और ग्रामीण से सभी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, सभी कार्यकर्तागण, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी लोग हमारी पार्टी के ऐसे व्यक्ति, ऐसे सरल स्वभाव और ऐसे अनुशासित व्यक्ति को मजबूत करने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने अपने छोटे से 2.5 साल के कार्यकाल में सभी के अपने अपने क्षेत्र में जिस तरह से विकास की गंगा बहाई है, वो आप सभी के सामने है। चाहे मैं सुजानगढ़ शहर की बात करूं, चाहे ग्रामीण अंचल की बात करूं, हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है, वो आप सभी जानते हैं। रही सुजानगढ़ शहर की बात करूं तो आज आप सभी बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग आए हैं शहर में। शहर की जो आपने जो रौनक देखी है, जो सड़कें देखी है, जो सौंदर्यीकरण देखा है, वो आप सभी के सामने है। हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने चाहे ग्रामीण अंचल में विकासक की बात करें या सालासर की बात करें, ऐसे सीवरेज प्रोजेक्ट जो शहरों में होते थे, ऐसी परियोजनाएं लाकर जो शहर को एक सौगात दी गई है, वो बड़ी ही सराहनीय काम हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने किए हैं। शहर में जो ड्रेनेज की समस्या थी, क्योंकि सुजानगढ़ से कटोरी नुमा है, बारिश के दिनों में जो हालात शहर में होती थी, अब सड़कें बनने से वो हालात भी सही हो गए हैं। लेकिन उसी
अब 2-3 घंटे तक पानी का भराव रहता है, लेकिन ड्रेनेज जो बड़े बड़े शहरों में होती थी, आज वो सुजानगढ़ में भी आचार संहिता के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। इतने बड़े बड़े काम हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने सुजानगढ़ में किए हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, 25 तारीख को हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने हर एक क्षेत्र में काम किया है, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, चाहे कन्या महाविद्यालय की बात करें, हमारी बेटियों को अच्छी शिक्षा, और जो सरकारी कॉलेज जो सुजानगढ़ में नहीं था, हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने एक आलीशान भवन हमारी बच्चों के लिए जो बनाया है, जो बेटियां हैं वो अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें, ऐसी योजनाएं लाकर जिस तरह से हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का, और सुजानगढ़ की जनता की भावनाओं को देखते हुए हमारे विधायक जी ने एकदम शांतिपूर्वक, शांत रहकर, किसी से कभी भी कुछ बड़ी ऊंची आवाज में बात ना कर जिस तरह से सुजानगढ़ में काम किया है, हर एक व्यक्ति उनकी तारीफ करता है, हर एक व्यक्ति को वो मान सम्मान देते हैं। तो ये मान सम्मान आप 25 तारीख को जरूर रखना। जिस तरह से आप बड़ी संख्या में बता रहे हैं, ये इस 25 तारीख को हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब को आप अपना आशीर्वाद जरूर देना, और ज्यादा से ज्यादा जो पोलिंग बूथ होते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराने का काम जरूर करना। मैं तो हाथ जोड़ के आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि आने वाली 25 तारीख को हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के साथ कंधों से कंधा मिलाकर और हमारे विधायक जी को मजबूत करने का काम जरूर करें, ताकि हमारे जो विकास की गंगा विधायक जी ने भाई और हमारे सुजानगढ़ में और चांद लगा सके, ताकि हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब हम सबकी आवाज बनकर दोबारा विधानसभा में जा सके, और हमारे सुजानगढ़ को एक और सुंदर सा रूप देने का काम हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब कर सके। अब हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब को भी आप सुनोगे, इसलिए आप सभी लोग बड़ी संख्या में पधारे, मैं आपका आभार भी प्रकट करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सम्माननीय पूसाराम जी गोदारा कांग्रेस पर मैं आयोजित हमारे सुजानगढ़ के विधायक, कांग्रेस के अधिकार प्रत्याशी सम्माननीय मनोज मेघवाल जी के नामांकन रैली में पधारे और आज इस सभा में पधारे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बेनीवाल जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय प्रदीप जी, और आज की सभा के प्रतीक आपके विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी सम्माननीय मनोज मेघवाल साहब, हमारे देवस्थान बोर्ड राजस्थान सरकार के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय भवन पुजारी जी, सम्माननीय रामोतार जी, सम्माननीय चेयरमैन साहिबा नीलोफर गौरी जी, परम सम्माननीय इद्रीस गौरी जी, सम्माननीय भाई अमित मारोठिया जी वाइस चेयरमैन, सम्माननीय सुजाराम डाका जी, सम्माननीय मेघराज सांखला जी, सभी सम्माननीय राधेश्याम अग्रवाल जी, सभी मंच पर आसीन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता, सम्मानित सरपंच, सम्मानित पार्षदगण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी सामने विराजमान, जो हम लोगों को मंच देने वाले अति सम्मानित इस सभा में पधारे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता, किसान भाइयों, आज की सभा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय मास्टर भवन लाल जी, जो आप अपने बीच में नहीं है, उन्होंने मैंने 25 साल तक एक क्षेत्र के विकास के लिए एक अथक प्रयास कर नए आयाम स्थापित किए। आज वो अचानक हमारे बीच में जाने के कारण आज वो स्थान रिक्त हो गया, लेकिन अगर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अब भाई मनोज मेघवाल ने 22 साल में विधायक बनने के बाद पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको बताई कि इन्होंने बहुत से काम कराए, चाहे वह सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे अनेक ऐसे काम GSS बने हो, और बहुत बड़े बड़े काम, चाहे कॉलेज खुले हो, चाहे सांडवा में खुला, सुजानगढ़ में खुला, वो देखे काम, पुल का निर्माण। और देखो
एक भ्रांति फैलाई जा रही है। आप और हम सब के लिए वो सौभाग्य है कि आपका सुजानगढ़ जिला बन गया, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके लिए माननीय विधायक जी को, आप सब लोगों को धन्यवाद। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उसके आदेश चीफ सेक्रेटरी ने जारी कर दिए, ये भ्रांति मत रखना। अभी जिला सुजानगढ़ हो गया, इसके लिए इनको और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि माननीय मनोज जी ने बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति है, ये कोई भी फालतू की बातें नहीं करते और सबके साथ सम्मान व्यवहार करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। इसलिए इन्हें एक बार फिर मौका दिया जाए, क्योंकि कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। 2.5 साल में आदमी की क्षमता का पता नहीं चलता। यह दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी राजस्थान की सरकार ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, सत्ता और संगठन का सम्मिश्रण कर पूरे प्रदेश में 5 साल में गरीब को गणेश बांधकर काम किया और उसी तान में तान मिलाकर हमने और हमारे सभी साथियों ने काम किया और प्रदेश का और बहुत शानदार विकास किया, जिसका परिणाम यह है कि हमारी सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री करी, किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री करी और किसान को 1000 रुपये उसमें अनुदान दिया और इसके साथ साथ 25 लाख तक का फ्री इलाज और ऑपरेशन कराने गया। जो तोहफा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है, ये पूरे देश में चलाई जाने वाली योजना है और इसको गरीब को गणेश मान के काम किया है। इस बात को आप कांग्रेस को वोट देते वक्त भूलना मत, ये भी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। चाहे सिलेंडर फ्री का मामला हो, चाहे नरेगा चलाने का मामला हो, चाहे आपको फूड किट्स देने का मामला हो, चाहे 1000 रुपये पेंशन कर दी उसका मामला हो, मैं अनेक बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताई। मैं लंबी बात नहीं कहूँगा क्योंकि सभा बहुत लंबी चल गई और हमारे लोग काफी सुबह से 12 बजे से आए हुए हैं। इसलिए मैं आपको एक बात कह के जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके यहाँ सतरगढ़ से कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूँ, इसलिए मैं भी ये कहना चाहता हूँ मेरे में भी आपकी ठंडी नजर रहनी चाहिए और जो समर्थन और साथ दे सकता है वो करना। और मैं ये भी बात आपको कहना चाहता हूँ, खुले दिल से किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं रखनी है। सबको मिलकर के जैसे अपने तान से तान मिला करके पहले काम करते थे वैसे काम करना है। और 25 तारीख तक लगातार मनोज एक प्रतीक है, कैंडिडेट चुनाव अकेला नहीं लड़ सकता। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर कांग्रेस का प्रतिनिधि, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो चाहे वो पदाधिकारी हो, वो कांग्रेस का कैंडिडेट मनोज मेघवाल और कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर के काम करेगा। और लगातार अब क्यों कि चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, नामांकन होने के बाद मनभेरी बच जाती है, क्योंकि कल भी मैं भी नामांकन करूंगा 11 बजे से। इसलिए रणभेरी बजने के बाद आप लोगों को ताकत के साथ, किसी का मनमुटाव है, कोई नाराज है तो आप अपने स्तर पर मनाइए, नहीं मानता है तो एमएलए साहब को कहिए, इसे नहीं मानता है दूसरा कोई कार्यकर्ता उससे कहिए, और जरूरत पड़ी तो आप मुझे भी कह सकते हो, मैं भी इस मामले में तैयार हूँ। लेकिन आपको ताकत के साथ मनोज मेघवाल को हाथ का निशान कांग्रेस यहाँ से भारी बहुमत से, पहले आपने 38,000 को जिताया, 38,000 से ज्यादा से जिताओगे तब हमारी अपील कामयाब होगी। मैं आपके लिए जैसा हूँ, मैं लगातार आपके दुख सुख में शामिल रहा हूँ 30 और 35 साल से। और अब भाई मनोज मेघवाल और इसके साथी तमाम जो बड़ी फौज बैठी है, ये सब एकजुट होकर, क्योंकि यहाँ कांग्रेस में कोई गुटबंदी नहीं है, सौभाग्य की बात है, यहाँ कोई टिकट मांगने वाला नहीं आया। इसलिए आपकी भावनाओं को देख करके हमारे कांग्रेस हाई कमान ने इसको आशीर्वाद देकर के आपके बीच भेजा है। ये खड़े उतरे कांग्रेस पार्टी का हाई कमान के साथ, लेकिन ये तभी संभव है जब आप पूरी ताकत के साथ इनको सहयोग करोगे, साथ दोगे। और जो भ्रांति है जिले की, इसको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जिला तो आपका बन चुका, आगे के कदम अपने अपने हिसाब से करेंगे। और इस बात को आप पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश की, जो हमारी सरकार की, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की योजना है, उसका लगातार लाभ मिल रहा है और आगे भी आपको लाभ मिलता रहेगा। हम लोग आपके दुख और सुख में शामिल रहे हैं, आगे भी रहेंगे। पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि 25 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक
कांग्रेस के उम्मीदवार भाई मनोज मेघवाल जी, जो सरल और सशक्त व्यक्ति है, इनको आप ताकत से चुनाव जिताओगे, हाथ के निशान पर मत दे करके कांग्रेस का तिरंगा झंडा ले रहोगे। यही बात मैं कहना चाहता हूं। इसी ऐसा विश्वास के साथ आप लंबे समय से यहाँ अपनी सीटिंग कर रखी है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय। पूर्व प्रधान और इस 2023 के चुनाव में रतनगढ़ से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे पूर्व प्रधान गणेश जी ढाका साहब, हमारे देवस्थान बोर्ड के हाल में बनाए गए चेयरमैन सम्माननीय भवनलाल जी पुजारी साहब, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जी तोदी साहब, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र जी बेनीवाल साहब, विद्याधर जी बेनीवाल साहब, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जेठाराम जी, रामोतार जी, सभी उपस्थित यहाँ मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, हमारे सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, हमारे चेयरमैन नीलोफर जी, उनके सभी साथी पार्षदगण और बड़ी संख्या में शहर और गांव ढाणियों। 2018 का चुनाव आपको याद है, जब मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल उस समय प्रत्याशी थे और उनको आप लोगों ने विधानसभा में यहाँ से जिला के भेजा। आप लोगों के सहयोग से पूरे राजस्थान में जो मैंने, अगर आप लोगों ने कुछ इस 2.5 साल 2 साल में कुछ किया है और पार्टी ने अगर हम लोगों की, आप लोगों की महत्ता समझी है, तो शायद उसी के कारण इस चुनाव में मुझे पार्टी का उम्मीदवार बनाकर आप लोगों ने बीच में पहुंचा। आज जिस तरह से आप लोगों का उत्साह और उमंग उस रैली में दिखा कि पिछले 5 घंटे से लगातार आप डटे हुए थे, हालांकि बहुत लंबा समय हो गया सर रैली के। ये 1 बजे की मीटिंग थी, करीब 5 बजने को आ रहे हैं। बहुत लंबा समय आप लोगों के ले लिया, पर आप लोग फिर भी डटे हुए थे। शायद ये आपका जुनून है कि किस तरह से आप लोग कांग्रेस के प्रति प्यार करते हैं और किस तरह से हमारे परिवार को आप लोगों ने हमेशा समर्थन दिया है, सहयोग दिया है। आप लोगों ने हमेशा अपना परिवार मान लिया और यही कारण है कि लगातार, जैसा कि पूर्व वक्ता कह रहे थे, 12वां चुनाव है कि जब आप लोगों के बीच हम लोग आए हैं लगातार। उम्मीद है कि इस बार भी हमेशा की तरह आप लोगों का साथ, सहयोग, समर्थन मिलेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 25 नवंबर को चुनाव होगा उस दिन एक बार पुनः आप हाथ के निशान वाला बटन दबाकर कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस का राज पुनः लाएंगे। ये वो राज है कांग्रेस का जो आप लोगों ने 5 साल में देखा है कि किस तरह से कांग्रेस सरकार ने 5 साल में काम किया, किस तरह से योजनाएं इस राजस्थान में उन्होंने लाए हैं, किस तरह से विकास के नए आयाम स्थापित किए। भाइयों, अगर कहीं चूक हो गई तो जो योजनाएं जिनका मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 10 योजनाएं हमने गारंटी के साथ लागू कर दी, 7 योजना की ओर कहा दिया कि सरकार हमारी बनते ही गारंटी के साथ पुनः लागू करेंगे, तो उनके जो विजन है 2030 का वो लेके चले हैं। निश्चित ही उसमें बहुत कुछ है जो आप लोगों की दिनचर्या से, आप लोगों के रोजमर्रा के, जिस तरह से केंद्र सरकार की महंगाई से तरस आम आदमी के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने द्वार खोले हैं वो, और साथ ही जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं वो, इनकी जो अगर गति है उसको बढ़ानी है तो पुनः एक बार राजस्थान में सरकार कांग्रेस की रिपीट करनी है। जनमानस में भावना बैठ गई है कि कांग्रेस की सरकार है जो काम कर रही है। तो आप मेरी एक, आप मुझे आशीर्वाद देते। मेरा जो 2-2.5 साल का काम है आप लोगों ने देखा, मैंने इस 2-2.5 साल के काम में सिर्फ और सिर्फ सुजानगढ़ क्षेत्र में विकास को ध्येय मान के काम। हो सकता है इस कारण संपर्क में कोई कमी हो सकता है इस कारण आपसे मेल जोल में थोड़ी कमी रह गई हो, पर मैंने मेरे काम में कहीं कमी नहीं छोड़ी, ये मैं आपको दावे से कर सकता हूँ। मेरे
प्रयास में आपको कभी कोई कमी नहीं नजर आई होगी। और यही आज मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस 25 नवंबर 2023 को जो चुनाव है पुनः अगर आशीर्वाद दे दिया तो पुनः मेरे काम में जो प्रयास है उसमें कमी नहीं मिलेगी। मैं तो यही आपको कह सकता हूँ। बाकी बातें सारे पूर्व वक्ताओं ने कह दी, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। काम की जहां तक बात है कि जहां जहां उसको ले जाने थी मैंने उसको पहुंचाई, मैंने उसको पीछे पड़ के उसको पूरी करने की कोशिश की। और आज मैं कह सकता हूं इस 2-2.5 साल में आप लोगों की जो भी बातें आई मैंने लगभग वो पूरी करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई हुआ तो विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने मौका दिया, समय दिया, सहयोग दिया, आने वाला समय पूरा 5 साल का होगा। इस बार तो समय कम मिला और उस समय में भी शुरुआत के 6 महीने तो कोरोना में चले गए थे और उसके बाद कुछ सीखने में और कुछ समझने में निकल गए। पर फिर भी मैंने किसी भी चीज को, जो भी आप लोगों की डिमांड थी, उसको छोड़ा नहीं, उसको पीछे पड़ के पूरा करने की कोशिश की। और तभी आज छोटा काम हो चाहे बड़ा हो, तक की बात हो, चाहे सुजानगढ़ में हो, चाहे बिदासर में हो, चाहे गांव पंचायत तक हो, जहां जो बात उचित मंच पर जानी चाहिए थी, उचित दफ्तर में जाती, मैं उसको पहुंचाने का प्रयास किया। और तभी आज हम लोग कह सकते हैं कि आपकी बात पहुंची और वही नहीं वो पूरी हुई। रेलवे ओवरब्रिज की बात है, जो एक बहुत बड़ी कार्यकाल कहीं लग रहा हो कि वो पूरा नहीं हुआ, उसका काम भी पूरा हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में वो काम शुरू होने वाला है। जिले की बात बताई थी कि जिला 53 जिला जो राजस्थान के हैं उसमें सुजानगढ़ सम्मिलित हो चुका है। उप तहसील कातर, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, बहुत बड़ी मांग थी, इस कार्यकाल में हुई। बाकी कामों की फेहरिस्त है, मैं दोहराने नहीं चाहता। आपके पास फोल्डर अभी जो विमोचन हुआ है, इसमें वो काम है कि जो मुख्य काम है। फिर भी स्थान निर्धारण कामों की एक बहुत लंबी फेहरिस्त थी, पर कहीं न कहीं एक पेज में वो आना संभव नहीं था, और फिर भी हमने कोशिश की। आप पढ़ेंगे तो जरूर एक बार सोचिएगा। मैं पुनः कह रहा हूं कि इसको पढ़ के एक बार सोचिएगा जरूर कि अगर 2 साल में ये काम हुए हैं तो पीछे भी जिस तरह से आपने शासन देखे, विपक्ष के भी देखे, कि इन 2 सालों में अगर ये काम हुए हैं तो अगर 5 साल का एक और मौका अगर आप लोगों ने दोगे तो निश्चित इसमें बहुत कुछ जुड़ने की संभावना है। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसको डबल कर दूंगा। इसको पढ़कर एक बार और सोचिए कि अगर 2 साल में नहीं होकर अगर विकास के कामों के इस तरह से पीछे पड़ करवा सकते हैं, अगर इनको एक 5 साल का मौका और दे दिया तो इस क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ के, इसको फिजा भी बदल सकते हैं। इस क्षेत्र की इस 2 साल में शक्ल भी बदली है, सूरत भी बदली है, जो आने वाले समय में नक्शे में आपको दिख जाएगी। जो नए नक्शे बनाए गए राजस्थान में, उसमें वो भी नजर आएगी। जो शहर की आबोहवा है वो आपको नजर आ जाएगी। जो गांवों से, ढाणियों से लेकर सुजानगढ़ शहर तक जिस तरह से आप सड़कों का देख रहे हैं, आने वाले समय में और कुछ, बहुत कुछ नहीं। तो ये फोल्डर आज इसीलिए जारी किया है, कम से कम आप ये देखें और सोचें तो सही कि मैंने इस 2 साल में काम किया। अगर आपको तसल्ली हो जाए तो साथियों इस 25 नवंबर को आशीर्वाद दे देना। बाकी ये कह सकता हूँ कि आप लोगों का हमेशा साथ मिला है, हमेशा सहयोग हमारे परिवार को मिला है और इस बार भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपसे ये भी निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि सुजानगढ़ क्षेत्र को तो ध्यान में रखना है। और रतनगढ़ से हमारे सम्मानीय पूसाराम जी गोदारा भी, आपको पता है, वहां से प्रत्याशी। आप लोगों का रतनगढ़ में जो भी संबंध हो, जिस तरह से भी जुड़े हुए हो, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जिस तरह से भी आप सहयोग कर सकते हैं, आप सहयोग जरूर करना। क्योंकि हो सकता है आप खुद मतदाता नहीं हो पर आपके रिश्तेदार हो सकता है आप खुद मतदाता नहीं हो पर आपके जान पहचानने वाले हो, या हो सकता है कि आपकी खुद की कोई लगाव हो उस क्षेत्र से। आप सुजानगढ़ के साथ रतनगढ़ के लोग भी हैं, क्योंकि सुजानगढ़ और रतनगढ़ विधानसभा जुड़ी भी आप लोगों को। सुजानगढ़ क्षेत्र की
आज 16 पंचायतें रतनगढ़ में, नगर पालिका छापर रतनगढ़ में। इसलिए विशेष तौर से निवेदन है कि सुजानगढ़ में तो हम लोग सारे जो हम बहुत कम वक्त आज बुला सके, फिर भी मैं इन सब की तरह से आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी भावना इन सब मंचासीन जितने भी हमारे नेता बैठे हैं, इनकी है समय के कारण हम इनको बुला रहे हैं। जिनको बहुत से वक्ता थे जिनको आप सुनना चाहते थे, हम सुनना चाहते थे और सुन नहीं पाए। आप लोगों का सभी का आयोजन धन्यवाद। और शानदार आज का प्रोग्राम मनोज जी के बेटी का रहा। श्रीमान निरंजन जी, श्री पवन कुमार जी मोदी, इन्होंने भी रैली में बढ़ चढ़ के भाग लिया। और साहब कैसे रही रैली आज की? बहुत शानदार ऐतिहासिक रैली रही आज की। बहुत अच्छी रैली थी, ऐतिहासिक रैली थी। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि संतोष को 1 वोट दे तो मनोज जी को 2 वोट दे रहे हैं। बहुत अच्छा। और साहब निरंजन जी? हाँ, मेरे अनुसार आज की गैदरिंग को देखते हुए और रैली की विशालता को देखते हुए निश्चित रूप से मनोज मेघवाल की विजयश्री मिलेगी। धन्यवाद।